अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। जैसा कि कल से मीडिया में सोशल मीडिया पर यही चर्चा है, एक ट्वीट का और एक इंटरव्यू का जो शाहीन सहबाई ने मुईद पीरज़ादा को दिया है, यानी एक भगोड़े ने दूसरे भगोड़े को इंटरव्यू दिया था कल। उसी इंटरव्यू में उसकी तसल्ली नहीं हुई। उसके बाद फिर उसने वही इंटरव्यू के जो है अहम नुकात अपने ट्वीट में दे मारे और ये कहा कि अयूब खान को पेशावर में एक लड़के ने 20 फुट के नज़दीक से फायर किया था। तो अयूब खान तो बच गए, लेकिन उसके बाद लोगों का खौफ का बुत टूट गया और आमिरत भी ज़मीन बोस हो गई। यूँ कहना चाह रहे हैं, जिस पर फिर वज़ीर आज़म ने सख्त एक ट्वीट जारी किया है। लंबा सा ट्वीट है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो ट्वीट करने से बेहतर है कि इमरान खान और उसके सहूलतकारों को पकड़ें और अब उन्हें सज़ाएं दें, क्योंकि जो इनका मुतालबा था कि ये गंद जिन्होंने मचाया है उस गंद को खुद साफ़ करें, तो उन्होंने गंद तकरीबन साफ़ कर दिया है। अब सड़कों से कचरा उठाने का काम हुकूमत को करना चाहिए, लेकिन हुकूमत इस चीज़ से कतरा रही है। रोज़ाना ये तीन तीन वज़ीर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वज़ीर आज़म अपने बयान दे रहा है। 9 मई के वाक़े के मरकज़ी किरदार को नहीं छोड़ा जाएगा। नहीं छोड़ा जाएगा तो भाई पकड़ा कब जाएगा? सवाल ये पैदा होता है कि जब एक साजिश हो रही है, अब ये सहबाई जैसे बदबूदार किरदार, बूढ़े खबीस जो बाहर बैठे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं, तो इनको मुँह तोड़ जवाब देने के लिए कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और इनके जो यहाँ से डोरियाँ हिलाई जा रही हैं, जो यहाँ से उनको फीडबैक दिया जा रहा है, तो उस मरकज़ी किरदार को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जब 9 मई के वाक़यात में सारी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं और आर्मी चीफ ने भी मुतालबा यही वज़ीर आज़म से किया था कि अब आपने काम शुरू करना है, लेकिन क्योंकि वज़ीर आज़म को पता है कि हमारी हुकूमत बाकी 1 महीना है, तो इस 1 महीने में इसको पकड़ कर ये बुराई अपने खाता एमाल में क्यों लिखें, इसलिए वो इससे इज्तनाब कर रहे हैं कि ये भली निगरान गवर्नमेंट आए तो फिर इसको गिरफ़्तार किया जाए। यूँ ये 10 जुलाई से 10 अगस्त तक ये अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। 1 महीने का टाइम है, तो ये कह रहे हैं हमारा टाइम चूं चरा करते हुए गुजर जाए। 3 वज़रा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अता तारड़ आ गया, मरियम नवाज़ आ गई, मरियम औरंगज़ेब आ गई, कभी राना सनाला, कभी तलाल चौधरी, कभी खुरम दस्तगीर कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन नतीजा ज़ीरो। रोज़ाना की तकरीरें, अब तो लोगों ने मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ की तकरीर सुनने से भी इनकार कर दिया है कि यार ये रोज़ आके जो है भाषण दे के चले जाते हैं, अमल इनका ज़ीरो है, कुछ भी नहीं करते ये। तो फ़ायदा क्या ऐसी तकरीरें करने का और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? इमरान खान वो है, इमरान खान ये, 9 मई को उसने ये किया, उसने वो किया। जब तुम लोगों में टपड़ ही नहीं है, तुम लोग उसको पकड़ ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर खाम का वाय वाला किस चीज़ का? चुप करके बैठ के अपना काम करो और अपना 1 महीना निकाल के घर जाओ। अगर कुछ करना है तो करो, नहीं तो चलो। दूसरी तरफ आते हैं मौलाना फजल रहमान साहब को। मौलाना फजल रहमान ने कल पेशावर में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उसमें जहां उसने ये खदशा ज़ाहिर किया है कि इंतखाबात लेट होने की जो है साजिश की जा रही है या उस पर कुछ काम हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर हो। दूसरी बात उन्होंने अहम बात जो की, वो दूसरी अहम बात ये थी कि उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून ने दुबई में जो मुज़ाकरात किए हैं उस पर न मुझे एतमाद में लिया गया, न उसके बारे में कुछ बताया गया, और अभी तक न किसी ने मुझसे रब्ता करके कोई उसका प्लान बताया कि वहाँ क्या बातें हुई और उसका क्या होना है, और हमें एतमाद में नहीं लिया गया। उनका शिकवा ज़्यादातर नवाज शरीफ के साथ था, क्योंकि वो पीडीएम का हिस्सा है, पीपल्स पार्टी से नहीं था, क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है। तो मौलाना साहब की बात अपनी जगह बहुत वजन रखती है कि पीएमएल नून को चाहिए था, बल्कि पीपल्स पार्टी को भी चाहिए था पुराने देरीना ताल्लुकात के पेश नज़र कि मौलाना को भी इन मुज़ाकरात में शामिल किया जाता। लेकिन क्योंकि असल लड़ाई केक पर है, केक का बड़ा हिस्सा किसके पास जाना चाहिए, छोटा किसके पास जाना चाहिए, ज़ाहिर है उसका फैसला दो बड़ी पार्टियाँ ही करेंगी। तो ये मामला उन दोनों के दरमियान थे। मौलाना फजल रहमान का दर्जा क्योंकि तीसरे नंबर पे आ रहा है,
तो फिर शायद आखिर में उन्हें कुछ बताने की नौबत आएगी। जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, लग नहीं रहा कि असम्बलियाँ 10 अगस्त तक टूटेंगी। अब बहुत सी सवालात उठ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और जब तक ये 10 अगस्त आएगी तब तक पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा है, और 20 जुलाई तक पोजीशन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अपोजिशन रहनुमा राजा रियाज ने भी कह दिया कि इंतखाबात अगर हुकूमत असम्बलियों की मुद्दत बढ़ाना चाहेगी तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वो बात जो गवर्नमेंट कहना चाह रही थी अपोजिशन लीडर से, राजा रियाज से कहलवाई गई, और यही बात फिर मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल वाली जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू है उसमें भी आया थी कि इंतखाबात को पस से कुछ डाला जा रहा है 2024 तक, फिर मार्च 2024 या अक्टूबर 2024, या मौजूदा गवर्नमेंट अपने टाइम पर ख़त्म होगी और नई निगरां हुकूमत जिसमें IMF के नुमाइंदे हफीज़ शेख शामिल होंगे, और जब ये लोग शामिल होंगे तो फिर ये हुकूमत बनेगी, और फिर वो हुकूमत हो सकता है 1 साल तक लंबी चली जाए। उसी के दौरान बहुत सी कार्रवाइयाँ होंगी, बहुत सारे काम होंगे, और मेरे ख्याल में फिर इमरान प्रोजेक्ट को लपेटना उनके लिए मज़ीद आसान बन जाएगा। और 16 सितंबर तक बंदयाल की वापसी है, इसकी जॉब की एंड हो जाएगी, रिटायर हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ की वापसी भी तब तक रुक गई है। जो पहले कहा जा रहा था कि 14 अगस्त को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, अब नवाज शरीफ 14 अगस्त को नहीं आ रहे, वो सऊदी अरब से फिर वापस माफ़ करना जो लंदन चले जाएंगे और वहाँ से फिर वापसी की तारीख तय करेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अंदरूनी खाना नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए अपने तौर पर तैयारियां शुरू कर रखी है। पंजाब भर में तमाम टिकट होल्डर, असम्बली मेंबर, साबिक वज़रा और सूबाई वज़रा जो भी हैं, सब अपने अपने हलकों में कोशिशें कर रहे हैं। इनका टारगेट वही है कि हमारा नवाज शरीफ का इस्तकबाल 10 अप्रैल 1986 का बेनज़ीर भुट्टो का जो इस्तकबाल था उससे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। तो ये सूरत हाल है। दूसरा, लंदन में MQM के साबिक रहनुमा अल्ताफ़ हुसैन पर बिजलियाँ गिर गई हैं। उस पर 15 लाख पाउंड 1.5 मिलियन पाउंड का जुर्माना डाल दिया गया है, जो पाकिस्तानी 56 करोड़ रुपए बनते हैं वहाँ की टैक्स अथॉरिटीज़ ने। उसकी वजह क्या बनी? उसकी वजह ये थी कि अल्ताफ़ हुसैन की सेक्रेटेरिएट में जो लोग काम करते थे, जिनको वो पिछले 4-5 सालों से तनख्वाहें दे रहे थे, उनके कभी इन्होंने टैक्स नहीं काटा, तनख्वाहों से, सैलरी से कभी टैक्स नहीं काटा। और ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो तनख्वाह देते वक्त पहले टैक्स काटेगा, फिर तनख्वाह आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इन्होंने कोई टैक्स नहीं काटा 3 साल का, और लोगों को कैश पेमेंटें की है सैलरीज में, या उन्होंने उनको चेक के थ्रू पेमेंटें की है। तो वो इस केस में इंक्वायरी के बाद ये जुर्माना जो है डाला गया है। तो ये बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल है अल्ताफ़ हुसैन के लिए, जो पहले ही माली परेशानियों में घिरे हुए हैं। 2-3 दिन पहले मैंने उसका देखा था यूट्यूब पे व्लॉग, वो अपील कर रहे थे कराची वालों की कोई भी मेरी मदद करे, और जो लंदन जहाज़ आ रहे हैं उनमें लोगों को कैश भेजें, लोगों के हाथों ही मुझे $5 $10 करके पाउंड करके भेजें, मुझे पैसे भेजें, मेरे पास पैसे नहीं है। तो जिसके पास अब पैसे नहीं है वो 1.5 मिलियन पाउंड टैक्स कहाँ से अदा करेगा, और इसके बदले शायद उसे फिर गिरफ्तार कर लिया जाए। उसे फ़िलहाल मौका दिया गया है कि वो इसके खिलाफ़ अपील दायर कर सकते हैं। अब देखना ये है कि आगे चलकर अल्ताफ़ हुसैन के साथ क्या हो सकता है। दूसरी तरफ अल्ताफ़ ग्रुप के लोग कल कराची में उन्होंने एक रैली भी निकाली है, जिससे ये अंदेशा पैदा हो गया है कि अगले इंतखाबात में अल्ताफ़ हुसैन को इंतखाबात लड़ने की इजाज़त दी जाएगी कि वो अपने नुमाइंदे खड़े करें। अगर अल्ताफ़ हुसैन यानी MQM लंदन ने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए तो फिर खालिद मकबूल सिद्दीकी और ये जो दूसरे 2 नंबर MQM वाले लीडर हैं, इनका क्या बनेगा? जो अभी शोर मचा रहे, कल से ही इन्होंने इंतखाबी सियासी अमल शुरू कर दिया है। इनका सबसे बड़ा हमला कौम परस्ती पर होता है। ये अपनी मुहाजिर परस्ती में चले जाते हैं ताकि मुहाजिरों के वोट ले सके, लेकिन कराची के लोग हमें जानते हैं कि ये उनके किसी काम के नहीं हैं। मुहाजिर परस्ती का ढोंग रचा कर एक बार फिर आए, लेकिन उसको फिर
उसी लेवल के बंदे रहे, यानी पीपल्स पार्टी के तीसरे लेयर के बंदे रहे, यानी वकार मेहदी ने इनको कल जवाब दिया कि जब MQM नहीं थी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी थी। 1970 में भी पीपल्स पार्टी ने कराची से 9 सूबाई असम्बली की नशस्तें और 3 कौमी असम्बली की सीटें जीती थी, और पीपल्स पार्टी 1970 से कराची में है। आप तो बाद में आए बने हैं, आपको बनाया गया, जिन्होंने बनाया उन्होंने तोड़ा, अब दोबारा उसको दोबारा वो बनाने जा रहे हैं। अब देखना ये कि जो MQM अल्ताफ हुसैन लंदन वाली बनेगी और उसे इंतखाबात में हिस्सा लेने दिया जाएगा, तो फिर फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल और ये खालिद मकबूल, वसीम प्लस ये सारे लोग हैं, ये वापस उधर जाएंगे या ये अपनी MQM पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि MQM पाकिस्तान की फिर कोई हैसियत नहीं रहेगी। इस वक्त भी कोई नहीं थी, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने जब बलदियाती इंतखाबात के बाइकाट की कॉल दे दी, इसके बाद इनको इंतखाब लड़ने की ताकत ही नहीं हुई, हिम्मत ही नहीं हुई कि ये इंतखाब लड़के, और बलदियाती ने जो है मैदान छोड़कर भाग गए, जिसका फ़ायदा फिर जमात इस्लामी ने उठाया। उसके अलावा आज भी सूरत हाल ये चल रही है, ग्रीन पाकिस्तान के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ये कारपोरेट सेक्टर में एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें सऊदी अरब और UAE भी हिस्सा डाल रहे हैं। एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है एग्रीकल्चर में, जो पंजाब में हज़ारों एकड़ ज़मीन कारपोरेट सेक्टर के लिए ली गई है। उस ज़मीन पर सऊदी अरब और UAE के ताउन से वहाँ काम होगा और जदीद फार्मिंग की जाएगी, और वहाँ से फसलें निकाली जाएंगी जो तेज़ी से बने और ज़्यादा फसलें निकालने के लिए। जदीद तरीके जो अमेरिका और यूरोप में या दूसरे ममालिक में हो रहे हैं, उन मशीनरीज़ के साथ, उन मेथड्स के साथ ये काम होने जा रहा है एग्रीकल्चर का। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा इनकलाबी कदम है हुकूमत का, जिसमें आर्मी चीफ का भी बराबर का इनिशिएटिव और कदम बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह सियासी हरकतें और सियासी मसाइल अपनी जगह पर, लेकिन पाकिस्तान की तरक्की के लिए जो चीज़ें हो रही हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरी तरफ IMF के साथ जो बातें चल रही हैं, और 12 तारीख को फाइनल मीटिंग्स होने जा रही है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान को $1 अरब फुल तौर पे मिल जाएंगे। उसके अलावा आज इमरान खान जो कल पहली बार अपने जो है नवंबर की जो इन्होंने लॉन्ग मार्च की थी, उस लॉन्ग मार्च के बाद पहली बार आज बनी गाला पहुँचे हैं। रात कल अदालतों के धक्के खाते हुए फिर रात बनी गाला पहुँचे, और आज बनी गाला से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ATC में पेश हो रहे हैं। ATC में तो उनकी ज़मानत हो चुकी है अभी, लेकिन अभी इस्लामाबाद कोर्ट में भी वो पेश होने जाएंगे। तो वहाँ की क्या सूरत हाल होगी, उन पर हम अगले ब्लॉग में तबसरा करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।